हमें लगता है कि शैतान है तो, लेकिन मुझे नहीं छू रहा। क्या अगर मैं कहूं कि आप गलत फहमी में है, आपको पता ही नहीं कि शैतान आपकी जिंदगी में क्या क्या काम कर रहा है। That's why it's important for us to understand that we all are impacted by what is happening in our world. इसमें हम शैतान की कुछ चालाकियों को देखते हैं, किस तरह से इंसान को फंसाता है। इस दुनिया में हर चीज यानी कि the lust of the flesh, बदन की ख्वाहिशें, the lust of the eyes, आंखों की ख्वाहिशें, and the pride of life. These are things that the devil will use many times against us. It's the time right now to let go of these temptations. Don't ever allow Satan to tempt you in that way. कुछ weeks से we have been looking at the temptations of Jesus. खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइशों को हम देख रहे थे कुछ weeks से, and we have already covered all the 3 temptations जो यीशु की जिंदगी में शैतान लेकर आता है. But this evening I want to focus on the verse 13. 13 आयत में अंग्रेजी में लिखा है, when the devil had finished all this tempting, he left him for an opportune time. उर्दू में क्या लिखा है कि जब वो सारी परीक्षाएं ले चुका, फिर क्या होता है? कुछ देर के लिए वो क्या होता है? उससे जुदा हो जाता, कुछ देर के लिए। इसका मतलब ये हमेशा के लिए नहीं था, कुछ देर के लिए, for some time the devil, Satan, leaves Jesus. तो इसका मतलब ये है कि he is going to come back again. And as you go into this portion, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, do you experience that the devil tempts you? क्या शैतान आपकी आजमाइश लेता है? हमें से ऐसा कोई है जिसको आजमाइशों में पड़ना पड़ता है? होता है? टेम्प्ट करता है कि ऐसी चीजें करो या ऐसे कुछ कर दो, and then you have to always be alert. बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारे टेम्पटेशंस हमारे जिंदगी में आते हैं, और कई बार हमें इन टेम्पटेशंस से, इन आजमाइशों से लड़ना पड़ता है। बिकॉज अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम हारे हुए लोग बनेंगे, हमारा कोई फायदा नहीं होगा, ये मसीह जिंदगी फिर बेमाना, बेकार हो जाएगी। आजमाइशों से लड़ने का नाम ही है मसीह जिंदगी। एक मेरा दोस्त था, जिम जाता था, हर सुबह उठ के जिम, बहुत मजा आता था उसको जिम जाने में। 1 साल तक जिम किया उसने, 1 किलो भी नहीं घटा। तो मैंने पूछा उससे, भाई ये क्या, 1 साल तक जिम किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ? बोलता यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं इतना बड़ी ही मेहनत करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा मुझे। मैं बोला कोई तो बात होगी। बोला नहीं कोई बात नहीं है, वैसे जिम के नीचे में एक बेकरी है, और बेकरी में मैंगो लस्सी बड़े मजे की, और जिम के बाद मैं मैंगो लस्सी मलाई मार के लेता हूं, बस इतना ही खाता हूं एक्स्ट्रा, बाकी नॉर्मल डाइट मैंने रखा है, लेकिन इससे तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने बोला भाई 1 साल से जिम कर रहे हो, अभी तक फर्क नहीं पड़ा, तो चेंज करो उसको। बोलता नहीं ये मैं नहीं चेंज कर सकता हूं, क्योंकि ये बड़ा टेम्पटिंग है, इसको मैंने चेंज कर सकता हूं, बाकी यार जो कराना कर लो। मैंने कहा ये तो आजमाइश है भाई, अगर इस आजमाइश में तुम खरे नहीं उतरोगे तो 1 साल से तो मेहनत कर रहे हो, कैसे लगता है तुमको कि तुम्हारा वजन घटेगा? इस तरह के चैलेंजेस और इस तरह के टेम्पटेशंस अक्सर हमारे जिंदगी में शैतान भी लेकर आता है। लेकिन क्या हम शैतान के चतुराई से या टेम्पटेशंस को समझते हैं?
मसीह लोग जो है ना, उनकी एक खासियत होनी चाहिए कि वो शैतान के हर एक चतुराई को या टेम्पटेशंस को समझे। आप में से कितने लोग मानते हैं कि शैतान है? मानना पड़ेगा, बिकॉज अगर कलाम को हम देखें तो साफ साफ इट्स वेरी क्लियर। इफ यू, आप विश्वास करते हैं कि यीशु का जब बपतिस्मा हो रहा था, खुदावंद यीशु ने कहा था ये मेरा एक प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, आप मानते हैं उस बात को? आप मानते हैं कि यीशु, रूह कुदूस यीशु के ऊपर आया और यीशु रूह से भरकर अपने काम को शुरू करते हैं, और उसी के बाद आप देखते हैं कि इब्लीस जो है, शैतान जो है, उसको बियाबान में लेकर जाकर परीक्षा लेता है इसकी। Satan is tempting Jesus। और इसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह बार बार अपने कलाम में कहता है। अगर हम, इफ यू लुक एट जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, इट सेज जीसस कॉल्ड Satan द फादर ऑफ लाइज, झूठ का पिता। एक और आयत को अगर हम देखेंगे, जॉन चैप्टर 12 वर्स 31, इट सेज Satan, जीसस सेज ही इज द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। एक और आयत को पहला जॉन 5 का 19 अगर हम देखेंगे, वो कहता है the whole world is under the control of the evil one। पौलुस लिखता है दूसरा कुरिन्थी 4 में, the god of this age has blinded the mind of the believers। इस दुनिया के खुदा ने अविश्वासियों के मन को, आंखों को बंद कर रखा है कि वो मसीह को पहचान नहीं सकते कि वो कौन है, मसीह कौन है। और इसलिए जो कलीसिया है, जो चर्च है, जो मसीह के लोग हैं, उनको समझना पड़ेगा, जानना चाहिए कि किस तरह से इस दुनिया में, जिस तरह से खुदा चाहता है कि हम बढ़े, खुदा चाहता है हम उसको पहचाने, उसी तरह से शैतान जो चाहता है कि हम गिरे, हम टूटे, हम बिखरे, हम परेशान रहे। 3 बार शैतान को बात करते कलाम में देखा गया। किसी को पता है पहली बार कहां? बाग अदन में। क्या होता है बाग अदन में? शैतान जो है एक सांप के रूप में आकर हवा से बातें करता है। किसी को पता दूसरे बार कहां पे? अय्यूब, जोब की जिंदगी में खुदा के पास शैतान आता, कहता है तू अपने उस दास अय्यूब को देखा है? शैतान शैतान कहता है कि तूने अपने उस दास अय्यूब को, खुदा कहता है कि तू सब कुछ कर लेकिन तू उसको मार नहीं सकता। और यहां पे तीसरी जगह यहां पे हम देखते हैं कि शैतान जो है वो किससे बातें कर रहा? खुदा यीशु मसीह से। सो ये हमें समझना पहले पड़ेगा कि जो शैतान का काम अभी हमारे इस समय में ये है कि वो मनुष्य को या इंसानों को या मसीह में जो बढ़ने वाले लोग हैं उसको अपनी जिंदगी से, अपने काम से, अपने मंजिल से भटका दे। अगर एक, if I have to summarize the whole idea of what is Satan doing today, अगर एक ही बात में, अगर एक ही सेंटेंस में अगर ये बोलना पड़े कि अभी शैतान का अभी जो काम है वो क्या है, अगर एक सेंटेंस से बोला करे, उसका काम ये है कि वो हमको खुदावन से दूर ले जाना चाहता है। यीशु को वो वही कर रहा था। He wanted Jesus to depend on himself and not the Father। और वही काम जो शैतान आज हमारे जिंदगी में करता है कि किस तरह से हमें खुदा से दूर लेकर चला जाए। That is the work of the enemy। शैतान नहीं चाहता है कि हम खुदा के साथ बढ़े, हम खुदा के साथ तरक्की पाए। वो चाहता है कि हम हारे हुए लोग बने। जो दूसरा सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि जब खुदावंद का एक लौटता बेटा यीशु है, उसको क्यों आजमाइशों से जाना पड़ा? Why did Jesus have to undergo these temptations? क्यों इन आजमाइशों से यीशु को जाना पड़ा? और ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना इस बात को। The first thing is so that we can know that Jesus is sinless। यीशु ही है इस दुनिया में जिसने कोई गुनाह कभी नहीं किया। उसके जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है।
और ये जब आजमाइश होती है, when this temptation is happening, this is for all of us to know that we can trust on our Savior who is without sin. ऐसा कोई इस दुनिया में नहीं आया जो ये बात कह सके, लेकिन यीशु है जिसकी जिंदगी में कोई भी गुनाह नहीं था. The second thing, दूसरी बात, खुदावन यीशु मसीह आजमाए गए ताकि हमारा जो वो महायाजक बन सके, that he can become our great high priest, so that we can understand कि उसके मार खाने से, उसके खून बहाने से हम जो है गुनहगार, हमें हमारे गुनाहों से खलासी मिलती है. अगर आप, if you look at Hebrews chapter 4 verse 15, it says very clearly, he was tempted in everything and yet he was without sin. वो हर एक चीजों में आजमाया गया लेकिन उसने गुनाह नहीं किया, और इसलिए वो हमारा महायाजक बन सकता. He can become our great high priest. So पहली बात क्या थी? ताकि हम जान पाए कि खुदावन यीशु मसीह ने गुनाह नहीं किया. दूसरी बात यह है कि हम जान पाए कि वो हमारा महायाजक बनता है. He becomes a great high priest. And third thing, important thing, and we will dwell on this, so that in today's world we can be aware of the tactics of the devil. वो आजमाया इसलिए गया ताकि आज के समय में, इस दौर में, हम शैतान की चतुराइयों को समझ पाए. कई बार हमें लगता है कि शैतान है तो, लेकिन मुझे नहीं छू रहा है, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी जिंदगी में वैसा कोई काम नहीं हो रहा. Nothing is happening in my life because I am not impacted. But क्या अगर मैं कहूं कि आप गलत फहमी में है, आपको पता ही नहीं कि शैतान आपकी जिंदगी में क्या क्या काम कर रहा है. And that's why it's important for us to understand that we all are impacted by what is happening in our world and how Satan is tempting us to be far away from God. शैतान चाहता है कि हम अपने आजमाइशों में गिरे और खुदावन से दूर रहें. If you read 1 John chapter 2 verse 16, इसमें हम शैतान की कुछ चालाकियों को देखते हैं, वो किस तरह से इंसान को फंसाता है. If you read 1 John chapter 2 verse 16, it says, for everything in the world, इस दुनिया में हर चीज, यानी कि the lust of the flesh, बदन की ख्वाहिशें, the lust of the eyes, आंखों की ख्वाहिशें, and the pride of life. Oh. हम कौन है, हमने क्या हासिल किया, these are things that the devil will use many times against us so that we can be pinned down. और आप अक्सर देखेंगे कि शैतान इन सारी चीजों में हम लोगों को फंसा लेता है. चीजें जो हम अपने लिए करते हैं, अपने बदन के खातिर, हमें फलाना अच्छा लगता है, हमें ये करना अच्छा लगता है, हमें ये नशा बहुत पसंद है, हमें छुप छुप कर वी कैन हाइडली डू थिंग्स, और ये चीजें जो है हमें बर्बाद करी, क्योंकि ये खुदा की ओर से नहीं, ये शैतान लेकर आता है टू फुलफिल द पैशंस ऑफ आवर बॉडी. हमें लगता है कि नो, ये तो हम रोक भी सकते. आप रोकते क्यों नहीं हो? The lust of the eyes, आंखों से हमें ये चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमारे पड़ोसी के पास ये, हमें ये भी चाहिए. कभी भी चीज हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हमें और चाहिए. और ये इसी तरह से वी कंटिन्यू टू गेट मोर एंड मोर एंड मोर एंड इट नेवर स्टॉप्स. ये कभी खत्म नहीं होता.
और आप समझे चर्च, ये शैतान की चालाकियां है किस तरह से हमको फंसाए। एंड द लस्ट ऑफ द प्राइड ऑफ लाइफ, हमने क्या हासिल किया है, हमारे पास फलाने नौकरी है, हमने ये कर दिया है, हमारे पास ये है, हमारा बैंक बैलेंस इतना है, हम अपने पड़ोसी से अच्छे हैं, हम ये चलाते हैं गाड़ी, हम वहां रहते हैं। द प्राइड ऑफ लाइफ, हमारी नौकरी ये है, आई गॉट दिस जॉब। ये सारी जो चीजें हैं ये शैतान की चालाकियां हैं और वो हमको फंसाती है। और कई बार हम इसी में फंसते जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस तरह से इसमें फंसते जाते हैं। And as you see in the story of the temptation of Jesus, हर तरह से शैतान यीशु को फंसाना चाहता है और हर बार फेलियर हो जाता है, लेकिन वो कहता है मैं दोबारा आऊंगा, आई विल कम इन द ऑपर्च्यून टाइम। लेकिन वो हमें आज भी आजमाइशों से वो घेरता है, आज भी हमें वो किस तरह से गिराना चाहे, दैट्स हिज ओनली इंटेंशन। और चर्च के लिए आगाह होना, चर्च के लिए तैयार रहना, चर्च के लिए होशियार होना, टू बी अवेयर ऑफ द स्कीम्स ऑफ द डेविल इज इंपॉर्टेंट। As I was looking, I was thinking, what are the times that the Satan or the devil will tempt us? वो कौन से वक्त है या वो कौन सा समय है जब हम सबसे ज्यादा आजमाइशों में पड़ जाते हैं? बिकॉज फॉर बिलीवर्स, हम जो मसीह के लोग हैं, हमें शैतान की चालाकियों से वाकिफ होना, समझना उसको बहुत जरूरी है। सो सवाल ये है आपसे भी, कौन से वक्त है हमारी जिंदगी में जब हम सबसे ज्यादा आजमाइशों में पड़ जाते हैं? और आप हैरान हो जाएंगे, यू विल बी अमेज्ड। As I was studying, the first moment is when you and I receive a great blessing in our life. जब भी हमारे जिंदगी में खुदा कोई बरकत लेकर आता है, कोई अच्छा काम हमारे जिंदगी में होता है, तुरंत आप देखेंगे आप आजमाइश में पड़ जाएंगे। सबसे ज्यादा शैतान ऐसे वक्त पे काम करता है जहां पे यू आर हैप्पी, यू आर रिजॉइसिंग, यू आर एंजॉयिंग, एंड यू विल फॉल इनटू टेम्पटेशन। मेरे लिए सबसे मुश्किल घड़ी इन ऑन अ पर्सनल लेवल इज टू डू माई वर्क एंड गेट रेडी ऑन अ संडे मॉर्निंग। संडे के सुबह में सबसे ज्यादा टेम्पटेशंस, सबसे ज्यादा चैलेंजेस, सबसे ज्यादा परीक्षा मुझे देना पड़ता है। बिकॉज द डेविल, जो शैतान है, वो नहीं चाहता है कि हम मसीह के कलाम को सुने, वो नहीं चाहता है कि मसीह का कलाम लोगों के सामने पेश हो। एंड वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द स्कीम्स ऑफ द डेविल। जब भी आपकी जिंदगी में कोई अच्छा काम होगा, जब आप खुश होंगे, जब आपने कलाम सुना है, आप चैलेंज्ड होंगे, आप बाहर निकलेंगे, समथिंग विल हैपन एंड द वर्ड विल बी गॉन। शैतान आपके कलाम को, वो वचन जो आपने सुना, उसको चुरा कर लेके जाएगा। That's his plan. And for us to be aware of the schemes of the devil is important. आप look at the life of Elijah. Elijah जो है 450 बाल के नबियों के साथ अकेला भिड़ जाता है। If you read 1 Kings chapter 18, he is fighting with 450 prophets of the Baal alone. सबको हरा के, कूट के, खत्म करके, when he is now relaxed, उसी वक्त जेजेबेल जो है उसके जिंदगी के पीछे पड़ जाती है। And Elijah runs for his life. वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भागता है और यहां तक कि खुदा से कहता है, खुदा मेरी जिंदगी ले ले, अभी तो तूने इतने बड़ा काम किया, अभी तो एलाइजा ने 450 नबियों को हरा दिया। He has defeated 450 prophets. And now what happened now? You are running for your life. जब जब हमारे जिंदगी में खुदा बड़े काम करे,
It's a time to be careful and to be humble before God. जब बड़े काम हो, जब आप खुश हो, जब चीजें अच्छी चल रही हो, हमारा अलार्म बेल एकदम टकटकाना चाहिए कि आई हैव टू बी अवेयर कि कहीं मैं किसी आजमाइश में ना पड़ जाऊं, that I will not fall into any temptation. And I want all our believers, हम मसीह लोगों के लिए ये चेतावनी, ये सीखने की बात है कि इस तरह से शैतान हमारे जिंदगी में आजमाइशों को लेकर आता. When you receive a great blessing comes a great temptation. जब आपने बड़े ब्लेसिंग्स को हासिल किया, एक बड़ी आजमाइश आपकी जिंदगी में आ जाएगी. It's the second thing, church. Temptation comes when you and me are weak and vulnerable. आप ये समझे, जब भी हम किसी चीज में कमजोर होते हैं, जब भी हम किसी चीजों में वल्नरेबल या वीक या अपने आप को कमजोर पाते हैं, शैतान जो है उसमें हम लोग को आजमाता है. He will test and tempt us when we are weak. हम कमजोर है. आप इमेजिन करिए, आप बीमार हो गए, खुदा ने अलाउ किया कि आप बीमार हो गए, शैतान आके कहेगा ये तेरी दुआ को खुदा नहीं सुन रहा है, तुझे शिफा नहीं मिलेगी, तेरी दुआ खुदा तक नहीं जा रही है, तू ऐसे ही परेशान रहेगा. ये शैतान की चालाकियां है. वो आपको गिराना और तोड़ना चाहता है. He wants to break you. He wants to take you far away from God. वो खुदा से आपको दूर ले जाना चाहता है. वो आपकी जिंदगी में temptations, doubts लेकर आता है. And for you and me, it's important to understand the schemes of the devil. जब मैं एक बाइबल स्कूल में हॉस्टल का वार्डन भी था, और कभी कभी रात में स्टूडेंट्स आते थे, सर देखिए इसको क्या हो गया, ये अजीब अजीब हरकत कर रहा है, ये कैसे कैसे चेहरे बना रहा है, क्या कर रहा है. एंड आई वुड गो एंड देन ट्रूली दे आर इन अ डिफिकल्ट स्टेट. क्या हुआ, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? सर मैं 2 दिन से बड़ा बीमार था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं मुझे नहीं पता. And then I have to pray for them. जब आप और मैं किसी भी चीज में कमजोर होंगे, शैतान हमारी परीक्षा लेगा, हमें वो आजमाइशों में डालेगा, हमें वो मुश्किल में डालेगा. और जब जब हम whatever may be the feeling, maybe we are afraid and he will tempt us more. Maybe we are sick and he will tempt us more. Maybe we are confused, he'll tempt us more. Maybe we don't know क्या करना है, he'll tempt us more. हमारी कमजोरियों को शैतान जानता है. And that's why we have to always trust and be ready and alert with the schemes of the devil. If you look at the story of Jesus, पतरस की कहानी आपको याद है? पतरस ने क्या कहा था यीशु से? यीशु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, यीशु मैं तेरे साथ मर जाऊंगा लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा, यीशु मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा. और जब यीशु को पकड़ लिया लोगों ने, उसे डर लग गई. फिर क्या किया उसने? 1 बार इनकार किया, 2 बार इनकार किया, 3 बार इनकार कर दिया. Why? शैतान ने उसकी परीक्षा ले ली. जहां जहां पे हम कमजोर होंगे, जहां जहां पे हम वीक होंगे, जहां जहां पे हम वल्नरेबल होंगे, शैतान हमारी परीक्षा लेगा. ये शैतान की चालाकियां. लेकिन जो मसीही लोग हैं उनको इन चालाकियों से पता होना, आगाह होना ये जरूरी है. So the first thing was what? When does he tempt? When there is a great blessing. जब आपकी जिंदगी में सब अच्छा है. The second thing is when you are weak and vulnerable. And the third thing, church, Satan will tempt you when you are alone.
जब आप अकेले होते हैं, शैतान आपकी परीक्षा लेगा। जब आपको कोई नहीं देख रहा, जब आपको लगता नहीं, कोई नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा, कोई नहीं देख रहा है, और आप परीक्षा में पड़ गए, आप गिर गए, आप आजमाइश में पड़ गए, आपने गुनाह कर लिया। And it's a reminder for us to be aware of the schemes and the tactics of the evil one. ये मसीही जिंदगी को हम ऐसे आसान तरीके से ना ले। There is a responsibility for us. अगर हम मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो चाहे छुप के हो, अंधकार में हो, उजाले में हो, रोशनी में हो, हमारी जिंदगी खुदा के आगे पूरी तरह से पाक और साफ है। वो देख सकता है कि ये कौन है, ये लोग कौन है, ये क्या वाकई में मेरे लोग हैं। जब आप अकेले होंगे, शैतान आपको आजमा लेगा। आपको याद है दाऊद की कहानी, जब उसका पूरा फौज जो है वो लड़ने के लिए गया है, दूसरा सामुएल 11 में। दाऊद जो है वो अपने आलीशान महल में टहल रहा है, अपने छत पे टहल रहा है, अकेले अपने छत पे टहल रहा है, और क्या होती है, उसकी निगाहें बैतशेबा पर चली जाती है। एंड देन यू नो व्हाट हैपेंस, वो परीक्षा में, आजमाइश में गिर जाता है। एंड दैट्स व्हाई चर्च, ये शैतान की चालाकियों को, उसके मंसूबों को हमें पहचानना और उससे अपनी जिंदगी को बचाना, ये बहुत जरूरी है। डोंट अलाउ Satan to tempt you in these situations. जब ग्रेट ब्लेसिंग्स आए, ये वक्त है अपने आप को हलीम कर देने का। गॉड, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, यू हैव ब्लेस्ड मी, मुझे बचा ले, मैं अपनी जिंदगी को और तेरे और करीब लेकर आता हूं। अक्सर होता है जब हमारी जिंदगी बड़ी खुशी आती है, हम मस्ती करने चले, वी स्टार्ट टू एंजॉय, वी फॉरगेट अबाउट गॉड, ओह गॉड हैज ऑलरेडी ब्लेस्ड मी। ये आजमाइश है चर्च। जब हम कमजोर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, डाउट्स विल कम, ये होशियार होने का वक्त है, अपनी जिंदगी को और खुदा के आगे सौंपने का, उस पर ईमान और मजबूत करने का वक्त है। और जब आप अकेले होते हैं चर्च, ये चर्च जो आपको खुदा ने दिया है, ये आपके अकेलेपन को हटाने के लिए है। अगर आप एक चर्च के हिस्सा हो, तो आपके साथ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिसको आप कॉल करें, जिसको आप अपने जो भी सिचुएशन वो बताए, जिनके साथ दुआ करें। लेकिन अकेले में अगर आप सोचेंगे कि मुझे शैतान परीक्षा नहीं लेगा, आपको परीक्षा लेगा और आपको गिरा भी देगा, और आपको तब एहसास होगा कि मैंने क्या कर दिया। When nobody is seeing you, remember what you are doing। जो हम अकेले में कर रहे हैं, शैतान उसको देखता है, खुदा में संभालता है। लेकिन ये चॉइस हमारे पास है कि क्या हम आजमाइशों में गिरेंगे, कि क्या हम आजमाइशों से लड़ेंगे। द चॉइस इज आवर्स। और इसलिए हम आगाह हो जाए कि परीक्षा जो है कभी भी हमारी जिंदगी में आ सकती है। So now when you come back to the story of Jesus, when Jesus is tempted, जब यीशु मसीह आजमाइशों में इस तरह से शैतान उनको घेरता है, तो वो क्या करते हैं? नंबर 1, he quotes him the word of God। वो कलाम की बातों को शैतान के सामने पेश करता है कि कलाम ये कहता है। And that's why church, the first thing is, if you and me are ready to challenge the evil one, start reading your word। इसमें ताकत है। शैतान के हर एक मंसूबों को हराने की ताकत इसमें है। Second thing, start praying for wisdom and discernment। खुदा से दुआ करें, खुदा
तो मुझे अपनी बातों की समझ दे। गिव मी विजडम सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि तू क्या मेरी जिंदगी में से चाहता है। None of us in this room are purposeless. हमें से हर एक की जिंदगी में खुदा का कोई मंसूबा है, कोई मकसद है, उसको पहचानना जरूरी है। आजमाइशों में पड़ने की जरूरत नहीं है, अपने मकसद को पहचानो। एंड द थर्ड थिंग, जैसे हमने देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह रूह कुदूस से भरे हुए थे। The Holy Spirit will help us in these times of temptations. And that's why what you have to do, you have to ask the Holy Spirit to come and dwell in you. अब दुआ करें कि पाक रूह अपनी सामर्थ से, अपनी ताकत से मुझे भर। जब पाक रूह आपको अपनी ताकत, अपनी सामर्थ से भरेगा, तो इस शैतान की आजमाइशों में, ये चैलेंजेस में, ये टैक्टिक्स को आप और मैं समझेंगे कि this is not what God wants, this is the tactics of the evil one. और मुझे केयरफुल रहना, मुझे आगाह हो जाना कि ये शायद खुदा की मर्जी नहीं, ये जरूरी है। Coming back to the story, जब शैतान यीशु मसीह को छोड़ के जाता है, वो क्या कहता है? कलाम कहता है कि उसने ठाना कि वो ऑपर्च्यून टाइम में, सही वक्त पे वो वापस आएगा। और अगर आप कलाम को देखेंगे चर्च, शैतान वापस आता है। कब? जब खुदावंद यीशु मसीह क्रूस के काफी करीब है। The devil comes back when Jesus is about to be crucified. और ये हकीकत है, जब तक हम इस दुनिया में है, शैतान का मुकाबला हमें करना पड़ेगा। If you read the encounters that Jesus has with the devil, you'll see that अगर मरकुस 8 अगर आप देखेंगे तो यहां पे पतरस के साथ होता है। पतरस जो है, पीटर, द सेम पीटर, वो यीशु मसीह जब उससे कहते मेरे जाने का वक्त आ गया है, मैं अब मरूंगा और खुदावंद के पास जाऊंगा, पतरस कहता है जीसस यू डोंट, व्हाई आर यू सेइंग ऑल दिस थिंग्स, तू क्यों ये कहता है? और पतरस को खुदावंद यीशु मसीह झिड़कते हैं और कहते हैं गेट बिहाइंड मी सैटन, शैतान तो मुझसे दूर हो, तू क्यों दुनिया की बातों के पीछे भागता है? जीसस रिब्यूक्स पीटर। उसी तरह से आप देखेंगे फरीसी जो है, जब यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाने का वक्त आ जाता है, इफ यू रीड जॉन चैप्टर 8 वर्स 40 ऑनवर्ड्स, जो फरीसियों को यीशु मसीह कहते हैं कि मैं खुदा की तरफ से आया हूं, लेकिन फरीसी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा जो बाप है, योर फादर इज Satan, बिकॉज शैतान जो है झूठ का पिता है, झूठ का बाप है। जीसस झिड़कते हैं उन फरीसियों को, उन सदूसियों को। यूहन्ना जॉन चैप्टर 14 वर्स 30, यीशु के ऑलमोस्ट टाइम जब इस दुनिया से जाने का वो कहता है इस दुनिया का जो प्रिंस है, शहजादा जो है, वो आने के लिए तैयार है। उसी तरह से लूका 22 में हम देखते हैं यीशु मसीह पतरस से फिर कहते हैं साइमन साइमन, Satan has decided to sift you, but I have prayed for you. पतरस, मैंने तेरे लिए दुआ करी है। The devil will always come back. But क्या होता है चर्च? The beautiful and the good news is that when Jesus died on that cross and rose up on the third day, he defeated Satan forever. यीशु मसीह जब सलीब पर मुआ और 3 दिन के बाद जब वो जी उठा, उसने शैतान को हमेशा हमेशा के लिए शिकस्त दे दी।
And that's why we are no more under the curse of sin and death. हमारे ऊपर अब मौत की सजा नहीं है। यीशु मसीह के उस कुर्बानी से हम उसके लोग बन जाते हैं। एक कलाम की आयत को हम देखेंगे, कोलोसियोस का 2:15 आयत लिखता है, and having dismissed the power and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them on the cross. And church, अगर शैतान चाहता ना तो यीशु मसीह को कभी सलीब पर चढ़कर उसको जी उठने नहीं देता, लेकिन उसको ये पता नहीं था। लेकिन खुदावंद ने ये पहले से ठाना था कि इंसान को किस तरह से शैतान के शिकंजे से निकालना है। And Jesus did that for us. And that's why we are now no more. अब शैतान ना हमें डरा सकता है, हिला सकता है, भटका सकता है, लेकिन हमें completely खत्म नहीं कर सकता है। Because we are now children of the living God. वो रिश्ता जो आदम और हवा की वजह से टूट गया था, यीशु मसीह की वजह से वो रिश्ता दोबारा बरकरार हो गया। अब हम उसके फर्जंद हैं। खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पे चढ़ने, खून बहाने, जी उठने से हम नए मखलूक बन जाते। वी आर द न्यू क्रिएशन। और इसलिए शैतान से अब डरने की जरूरत नहीं है। चर्च, डोंट बी अफ्रेड ऑफ, ही इज ऑलरेडी डिफीटेड। उसकी बस चालाकियों को समझने की जरूरत है। हाउ ही टेम्प्ट्स अस, हाउ ही वांट्स टू कंफ्यूज अस, हाउ ही वांट्स टू ब्रेक अस। शैतान से मुकाबला करने की जरूरत है। उससे डरने की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। शैतान जो है ना, अलग अलग तरह से हमें आज भी फंसाने की कोशिश करता है। चीजों को वो ऐसा रैप करके दिखाता मानो बड़ा अच्छा है, लेकिन जैसे ही हम उसमें घुसते हमें पता चलता है ये तो हमने क्या कर दिया। उसकी चालाकियों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक चाइना में एक लीडर था जो अपनी जिंदगी में बड़ा ही खुदा से डरने वाला और खुदा के साथ चलने वाला इंसान था। उसके लोग मिसाल देते थे कि ये जो इंसान है ये वाकई में खुदा से डरने वाला इंसान, और वो ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे वो खुदा को नाराज करे। उसी कंट्री में एक बहुत ही जानी मानी एक औरत थी जो एक दिन उस आदमी के पास आती है और कहती है कि मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आई हूं। वो आदमी कहता है नहीं, मैं कोई तोहफा नहीं ले सकता हूं, बिकॉज मैं किसी से कोई तोहफा नहीं लेता हूं। वो औरत कहती है आपको कोई नहीं देखता है, आप ये तोहफा ले लो, आपको कोई भी नहीं देखता है। वो आदमी कहता है आप ये कैसे कह सकती हैं, आसमान का वो खुदा मुझे देखता है और मैं खुद इस चीज को देखता हूं। आसमान का खुदा देखता है और मैं खुद इस चीज को देखता हूं। गुनाह जो है इस तरह से आपके पास आएगी कि कोई नहीं देखता है, आपको परखेगी, आजमाएगी, और डिसीजन आपको लेना है कि आपको कौन देखता है। कई बार हम अपने आजमाइशों में इसलिए फंस जाते कि हम जो करते हम खुद ही नहीं उसको मानते कि हम गलत कर रहे। खुदा, आसमान का खुदा देखता है चर्च। जब हम मसीह के लोग होंगे हम खुद अपनी जिंदगी को देखेंगे और समझ जाएंगे कि कौन सी चीज है जो खुदा के खिलाफ है, कौन सी चीज है जिसको करने से हम खुदा से दूर चले जाएंगे, क्योंकि खुदा से दूर ले जाने का ही काम है जो शैतान करता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ यूएस, ही सेज it's easier to suppress the first desire than to satisfy all that follow it.
इसका मतलब ये है, जब आप पहली बार गुनाह करेंगे ना, अगर आपने पहली बार आजमाइशों को के आगे हार गए, उसके बाद जो है ना, आप उससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लगेगा, ठीक है। और इसलिए पहली आजमाइश, फर्स्ट थिंग व्हेन यू आर टेम्प्टेड, उसी समय केयरफुल हो जाना जरूरी है कि आई कैन नॉट गो दिस पाथ बिकॉज दिस विल लीड टू डिस्ट्रक्शन। पहली बार अगर हमने रोक लिया, बाकी दूसरी तीसरी बार हमें उसमें फंसने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम पहले बार अगर हम गिर गए, तो बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा वो होता जाएगा, हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। शैतान की इन चालाकियों को, इन चतुराइयों को हमें समझने की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए ऑलरेडी जीत हासिल कर ली है शैतान से, उसकी चालाकियों से। बट इट इज आवर टर्न, आवर टाइम राइट नाउ that we don't give into the temptation that the Satan brings in our lives today. I will end with this story. अफ्रीका में एक जानवर है जिसको कहते हैं रिंग टेल्ड मंकी। रिंग टेल्ड मंकी जो होता है, वो जो बंदर है, उसको पकड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। इस जानवर को आसानी से आप पकड़, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच दिस रिंग टेल्ड मंकी। बट अफ्रीका में एक ट्राइब है जिसका नाम है ज़ुलू ट्राइब। और ज़ुलू ट्राइबल्स जो होते हैं, बड़े ही आसानी से ये रिंग टेल्ड मंकी को पकड़ लेते हैं। और उनका तरीका जो है पकड़ने का, वो बड़ा ही अनोखा है। So what they will do is, the ring-tailed monkey loves to eat melons, खरबूज. So they would love to eat those melons. So the Zulu tribe जो है, वो क्या करते हैं, तरबूज का जो लेते हैं और उस तरबूज में बड़ा ही छोटा सा एक छेद बनाते हैं। They will make a very small hole in that watermelon or that melon. और जब ये रिंग टेल्ड मंकी है ना, इस तरबूज को देखते हैं, वो अपने हाथों को घुसाते हैं और उसमें से सारा जो दाना है वो निकालने के लिए। When they put their hands inside that melon and they catch all the seeds, जो सारे वो जो बीज है अंदर, उसको पकड़ लेते हैं, their hand gets stuck because जैसे बीज उनके हाथों में आता है, मुट्ठी जो है बड़ी हो जाती है। Now they cannot take out their hand. Because वो लोग जो दाना जो है उसके अंदर, उसको वो छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। And that's why their hand is stuck, and these Zulu tribals can easily go and catch these monkeys. Why? Because the monkey will never open his hand and leave those seeds inside the watermelon. These temptations are like that. जब हम इसमें पड़ जाएंगे, अगर हम इन आजमाइशों में इनको हम नहीं छोड़ेंगे, तो ये हमें एक दिन बहुत बुरा फंसा लेगी। It's the time right now to let go of those temptations. Don't ever allow Satan to tempt you in that way. मसीह ने हमें आजाद कर दिया है, मसीह ने हमें जिंदगी दे दी है। We are no more in a state of death. He has made us alive in Christ. We should not live a life that is considered to be a way of dying into our sins, or a way of going into eternal condemnation. शैतान ने बहुत परीक्षा ली और आगे भी लेगा, लेकिन हम जो है वो जिंदे लोग हैं। कलाम कहता है, if you read, I leave this with the last verse, 1 John chapter 4 verse 4, it says,
God has overcome because the one who is in you is greater than the one in the world. जो तुम में है इस दुनिया से ज्यादा मजबूत है. Yeah. We have Christ in us. Yes. We are already in the winning team. So चाहे आजमाइश आए, चाहे टेम्पटेशंस आए, चाहे मुश्किल आए, चाहे परीक्षाएं आए, we should fight them. We should be aware of them. उसकी शैतान की चालाकियों से हमें वाकिफ होने की ज़रूरत है. और जब हम ऐसा करेंगे तो हम वाकई में हर एक इस चैलेंज से लड़ पाएंगे और हम वाकई में मसीह के लोग बन पाएंगे. So church, as we saw from these temptations of Jesus, that आज के वक्त में भी हमें होशियार और केयरफुल होने की ज़रूरत है. अपने मसीह ज़िंदगी को, मसीह के साथ चलने को ऐसे आसानी से मत लें. वो चाहता है कि हम उसके लोग बने, उसके फर्जंद बने, हमारी ज़िंदगी में उसकी कुव्वत, उसकी ताकत हमेशा हमेशा बनती रहे और हम कुव्वत और ताकत और रूल कुदूस से भरे हुए लोग बने. Are you there? Let's close our eyes. अपनी आंखों